ये देखो ये लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करके अशर इसको ट्राई कर रहे हैं। देखो बेचारे की स्नो में गाड़ी फंस गई है। अब अशर ट्राई कर रहे हैं इस वक्त धक्का लगा के किसी तरह निकली, बेचारी स्किड बहुत कर रही है। देखो और भी पता नहीं कितनी अल्लाह ताला की तरफ से अलग अलग चीजें आ रही हैं, बट तो जब इंसान किसी की मदद करता है ना तो वो रायगा नहीं जाती। वैसे बच्चों को ना कीमा थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए बनाना। हमने अमरोहे वालों को दिल्ली वालों के उसमें डाल लिया। मिसिसागा का मोहल्ला ऐसा है जो पूरी रात चलता रहता है। नक्सीर जैसे फूट गई थी, सैफ का शायद हाथ लग गया था, क्या हुआ ठीक ठाक अच्छा खासा खून बहा है, तो उसके चक्कर में अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। आज दिन है जुमेरात का दिन। थर्सडे को यूजुअली बच्चों की स्कूल होते हैं, लेकिन आज बच्चों का स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से ही छुट्टी हुई है। तो हमें अभी मैं थोड़ी देर में स्टोरी बताती हूँ। कल रात को हम लोगों ने देख लिया था कि क्या हशर होने वाला है। आज एक्सट्रीम वेदर, स्नो हुआ हुआ है, तो दिखाती हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पे ये लोग सफाई करने की, देखो कितनी बर्फ हुई हुई है। एक तो जो है वो इतनी हैवी स्नो हो गई, और हैवी स्नो के बाद भाई फ्रीजिंग रेन भी हो गई। खैर वो तो अल्लाह के हाथ में, क्या कर सकते हैं। मगर यार वाकई में बहुत, मगर अब इस फैलावे को साफ करना, इसको जो है ना रायते को रायता नहीं है, रायता तो चलो फिर भी जो है ना वो लिक्विड होता है, उसको समेटना इतना मुश्किल नहीं होता जितना इस जमे हुए रायते को जो है ना समेटना होता है। क्योंकि लिटरली देखो ये जम गया है। ये देखो ये लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करके अशर इसको ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह इसको तोड़े। अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स है तो बताओ भाई, क्योंकि ये इतनी फ्रीजिंग रेन की वजह से जम गया। वाकई में सही कह रहे थे, 3-4 दिन से एफएम वाले नेस्टी वेदर है। तो होता क्या है ना कि अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, कल रात को हम लोगों ने गार्बेज बैग्स रखे, तो उस वक्त तक हमें ऐसा नहीं था कि अंदाजा कि इतना खतरनाक हो जाएगा। अगर होता भी तो 12-1 बजे, तो फिर बंदा क्या रात को जाएगा खड़े होकर स्नो साफ कर रहा होगा, क्योंकि वो स्नो तो हो ही जा रही है, उसके बाद फ्रीजिंग रेन हो ही जा रही है भाई। ये तो बहुत ज्यादा हुआ ये कि स्नो भी बढ़ गई और उसके ऊपर फ्रीजिंग रेन भी हो गई। तो फ्रीजिंग रेन से फिर वो पूरी स्नो ही जम गई है। तो अब उठाना इतना मुश्किल हो गया बेचारों के लिए, जो लोग मतलब बेसमेंट्स में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। ये आखिरी साल है हमारे बेसमेंट का, इसके बाद ये आखिरी साल है बेसमेंट का। इसके बाद भाई अगर मुझे कनाडा में रहना है, मैं बेसमेंट में नहीं रह सकता। तो तुम लोग भी अगर आ रहे हो लिटरली, तो भाई बेसमेंट में जो है ना सोच समझ के आना। ये सब कुछ जो है ना पंगे हो सकते हैं। अपार्टमेंट वगैरह में जो है सही रहेगा, बेहतर रहेगा। ज्यादा होंगे मगर जान छूटेगा। तो कल रात को भी हम लोगों ने सोच लिया था कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी करवानी है, लेकिन ऐसा था कि अभी गवर्नमेंट का कोई ऐलान ऐसा हुआ नहीं था। स्कूल की तरफ से भी ईमेल नहीं आई थी रात तक। फिर सुबह में जो है ऐसा होता है अक्सर कि इनके स्कूल का फ़ोन आता है बाकायदा, भी बच्चे क्यों नहीं आए। लेकिन आज सुबह उनके स्कूल का फ़ोन नहीं आया। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वाकई जो है वो ऑफिशियल छुट्टी हो गई हो। तो ईमेल चेक की तो उसमें वाकई उन्होंने स्कूल क्लोजर किया हुआ था। दिस इज हाउ एक्सट्रीम इट वाज। अयान साहब, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? नॉट गुड। हार्ड है? ओके, बट यू कैन डू इट। ओके, यू कैन डू इट। देखो बेचारे की स्नो में गाड़ी फंस गई है। हेल्प करने जा रहे हैं। बेचारी की गाड़ी फंस गई है, उसकी फिट कर रही है, हालांकि विंटर टायर वगैरह हर चीज लगी है। अच्छा, वाह, बेचारे काफ़ी मुश्किल में आ जाते हैं लोग। स्किड कर रही है गाड़ी। आई थिंक ये 4 व्हील ड्राइव तो नहीं है कार है। जी, तो बच्चे ट्राई कर रहे हैं इस वक्त धक्का लगा के किसी तरह निकली, बेचारी स्किड बहुत कर रही है। देखो व्हील कैसे इसके, ये देखो। आई थिंक चल पड़ी, होपफुली ये चल पड़ी। चलो, दैट्स गुड। नाइस वर्क। हेल्प यार, हेल्प करना जरूरी होता है इस माहौल में। आप दूसरे की हेल्प करें तो आपको खुद भी अच्छा लगता हाँ। है। और क्या पता कल को हमारी भी गाड़ी को फंस जाए तो कोई हमारी हेल्प कर ले। हाँ। तो ये एक वो मकाफाते अमल होता है कि आप देखते हुए भी जो है वो आंखें बंद करके यूं खड़े रहे, या फिर किसी की हेल्प कर दो भाई। गुड डीड किया है आपने आज। अल्लाह मियां आपको कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सवाब ताला जरूर खुश होगा देगा। भाई। यारों ऐसे लोग भी मिल जाएंगे सिर्फ जो तमाशाई बन के यूं खड़े होकर देखते रहेंगे। इसमें आपको नहीं निकलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मसले पे मसले। नहीं भाई, किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दो ना। ये बात तो है, जब इंसान किसी की मदद करता है ना तो वो रायगा नहीं जाती। किसी न किसी तरह रिटर्न में उसको अल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा दे ही देता है। बाद में रियलाइज होता है कि हम लोगों को ये चीज़ कहाँ से आई, ये हेल्प कहाँ से आई। मगर फिर याद आता है कि हमने भी कभी किसी की हेल्प की थी। हाँ एग्जैक्टली, देखो हमने जो है वो किसी की हेल्प की थी, हमें अच्छी बीवी मिल गई पाकिस्तान में, मिल गई थी 11 साल पहले। ऐसी बीवी मिल गई जो बर्फ साफ करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। नहीं, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ये देखो कैसे जमी हुई है ना, आइस पैलेट्स बन गए ना, ये पैलेट्स बन गए हैं। इसकी वजह से ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था इसको साफ करना। लास्ट टाइम तो इतना आसान होता, इतना मुश्किल नहीं था। तो बहुत थक गए हम, स्पेशली यशा ने तो सारा काम कर लिया, मैं तो अभी आखिरी में आई हूँ करने। ये देखो, वाह, ये देखो यहाँ से तो हमने क्लियर कर दिया। तो अब ये करना बाकी है। सीढ़ियों की हालत देखो कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हमारी। हाँ, ये पूरा पता ही, यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ हो गया था। रोड भी हमारा जो है, दरवाजा भी हमारा ब्लॉक हो गया था। दरवाजा भी हमारा ब्लॉक हो गया था और कुछ भी
खुल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से दरवाजा खोला है हमने, अल्लाह अल्लाह करके खोल ही लिया। तो ये भाई मंजन होते हैं यहाँ पे बर्फ के, बर्फ ही नहीं है सिर्फ, मतलब स्नो ही नहीं है इसमें, फ्रीजिंग रेन भी हो गई और भी पता नहीं कितनी अल्लाह ताला की तरफ से अलग अलग चीजें आ रही हैं। बट ये कि हमारे जैसे मुश्किल, ये बहुत मुश्किल होता है हम जैसे न्यू माइग्रेंट्स के लिए। और बच्चों के लिए भी बहुत, मैं कहती हूँ कि सैल्यूट है, अयान ने अभी पूरी हेल्प करवाई है शर की। तो बच्चे जो है ना जिस तरह एडजस्ट कर रहे ना इस वेदर में, और ये नई जो लाइफ है स्नो उठाने वाली और ये सब, तो इट्स डेफिनेटली हम लोग जो है वो कहते हैं बच्चों को बहुत बहादुरी की बात है भाई, क्योंकि छोटे है ना। तो हमसे ज्यादा बहादुर हमारे बच्चे होते हैं वाकई में, जो भी लोग इमिग्रेशन करके आते होंगे तो यार वाकई में हेड्स ऑफ टू देम, मतलब वो तो है ही बहादुर। कनाडा आना एक बहुत ब्रेव काम है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल मुल्क नहीं है लाइक ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह कि आपको मौसम का कोई मसला ना हो, सिर्फ एक नॉर्मल लोनलीनेस झेलनी हो जो न्यू मुल्क में होती है, वो तो होती ही है। उसके ऑन टॉप ऑफ ये जो एक्सट्रीम वेदर्स आ जाते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम आपको होती है। तो ये बात है। Later that same evening. तो देखो इस वक्त बेगम मेरी पसंद का रूखा वाला कीमा बना रही हैं, जैसे मैं खाना पसंद करता हूँ। है भाई? बड़ी स्ट्रिक्टनेस से अशर ने बोला, मुझे सख्ती से। अक्सर मैं ऐसा होता है सालन वाला कीमा बनाती हूँ, मुझे सालन वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अशर को बिल्कुल रूखा बिना सालन का। तो मुझे लड़कियों बताना कि तुम लोग किस तरह का बनाते हो। कुकिंग करना सिखा देंगे इनको भी कुकिंग करना सिखा देंगे, रूखा कीमा बनाना। तो फिर मैंने उन्होंने कहा अशर ने स्ट्रिक्टनेस से कि भाई यही बनाना, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अब यार नेक्स्ट टाइम तुम ही बनाना यार, आप तो कहते आप ये खुद बनाएंगे कीमा, मुझे दे दिया ये बनाने के लिए। हाँ तो मैं बनाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि तो बेगम ने फौरन से बोला कोई मसला नहीं है, चले आप जो है वो वीडियो आज अपलोड कर लें, क्योंकि वीडियो का भी काम होता है। चल झूठा। एडिटिंग जो है वो सना कर देती है, 100% एडिटिंग वही करती है, और जो है मैं उसका जो है वो बाकी सारी चीजें जो होती हैं अपलोड करना यूट्यूब पे, ये वो सब मंजन वो मैं देख लेता हूँ। जब तक तुम जो है वो ये कीमा शीमा बनाओ अच्छी तरह से जरा। और बेचारे थक भी तो जाते हैं ना, क्या कर सकते हैं, मतलब मर्द हज़ार काम भी करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, थक जाते हैं, तो खाना बना देती हूँ मैं, कोई मसला नहीं है यार, फेवर कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच। जब अगली दफा कीमा बनाएंगे ना तो मैं ही बनाऊंगा। अच्छा तुम सिखा दो मुझे। आओ बनाओ, आओ बनाओ, समझा लो, चलो हिलाओ। सारे तो मसाले मैंने डाल दिए हैं, अभी क्या करेंगे बात कुछ। वैसे बच्चों को ना कीमा थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए बनाना, अच्छा है काम आएगा। हाँ लड़के हों या लड़कियाँ, कुकिंग जो है वो बिल्कुल आनी चाहिए उनको। और जितनी जल्दी जो है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं मतलब, और उनको सब चीज़ें सिखानी चाहिए आपको। बच्चों को सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिखाते रहें सेफ तरीके से, जहाँ उनका हाथ ना जले, कोई हाथ ना कटे, कोई ऐसी चीज़ ना हो, अपनी निगरानी के अंदर, सुपरविजन में। और जले कटे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्यों जी? हाँ क्योंकि जलने की बदबू काफी दूर तक आती है। इधर अयान का किचन चल रहा है। अयान के किचन में वो लग रहा है बेटा, उसको जरा हिला भी दो, ये यू जो टूट रहा हो ना उसको। ये देखो ये आया अब्बा का हाथ। अब नेक्स्ट आप क्या डालने वाले हैं इसके अंदर? हरी मिर्च। नेक्स्ट इसमें जाएगी हरी मिर्च। मेरी अम्मी जो है वो बड़ा जबरदस्त कीमा बनाती थी, बिल्कुल ये वाला कीमा होता था, रूखा कीमा जिसको कहा जाता है, सफरी कीमा भी कह लो जिसको। जो लोग मतलब सफर में जाते थे ट्रेन के अंदर, पाकिस्तान में जब हम लोग सफर किया करते थे, तो रूखा कीमा और जो पराठे होते थे, हाय हाय हाय, अम्मी की याद आ गई आज। तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया 6 साल पहले, हो सके तो दुआ करेगा उनके लिए, हम लोग भी करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो वो बनाती थी, और उसके बाद जो है वो सना भी बिल्कुल उनका जैसा ही खाना बनाती है, क्योंकि मेरी अम्मी ने ही सना को ज्यादातर खाना बनाना सिखाया था। जब सना शादी होके आई थी तो उसको खाना बनाना उस तरह नहीं आता था, क्योंकि उसके घर में मतलब नकवियों के घर में, क्योंकि नकवियों से, तो वो अमरोहे वालों के अलग खाने बना करते थे। अमरोहा इंडिया में। तो इंडिया में से जो लोग आए थे अमरोहे से, वो सना के खानदान वाले थे, और हम लोग आए थे दिल्ली से, मेरे दादा, तो हम लोग दिल्ली वाले थे, दिल्ली वाले थे। तो हमारे खाने और अमरोहे वालों के खाने थोड़े डिफरेंट होते थे, तो बट हमने अमरोहे वालों को दिल्ली वालों के उसमें डाल लिया खाना सिखा के। इसकी थोड़ी चूल्हा कम कर देती हूँ। बट कीमे में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिफर ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो मुझे सालन वाला ही पसंद आ रहा होता है, तो कहते हैं भाई नहीं भाई मुझे तो रूखा वाला खाना है। तो आप लोगों के यहाँ अगर हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग चॉइसेस होती हों, दोनों के लिए अलग अलग खाने पकते हैं, या फिर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करके एक ही खा लेते हैं, जरूर कमेंट में बताना। लड़की हो या लड़कों हो, सबके लिए क्वेश्चन है। अभी अयान ने काट के बकायदा अपने हाथों से हरी मिर्च और वो डालने वाला है। अयान अपने हाथों से डालना है इसके अंदर। अयान ने वैसे ही कल बोल दिया था कि जो है वो अल्टीमेटम दे दिया था कि मुझे भी खाना बनाना सिखा दो,
क्योंकि अयान का और सना का किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया था। इन दोनों की छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, तो माँ बेटे को वो होता है ना कि रिश्ता अलग ही होता है, खूबसूरत रिश्ता होता है बड़ा। तो जो है वो अयान ने बोला, लड़ाई बड़ा रिश्ता तो अयान ने बोला मुझे जो है वो खाना बनाना सिखा दी, मैं अपना खाना खुद ही बना लिया करूंगा। है वही क्या बोला नहीं, क्योंकि ये अपनी पसंद का बनवाते हैं हमेशा, और फिर मैं ये बोलती हूँ कि भाई कुछ और खा लिया करो, खोरमा निहारी कुछ तो खा लो। नहीं भाई, वो तो इनको यही खानी है बस, चिकन टिक्के और रैप्स एंड बर्गर्स। बिस्मिल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। गुड जॉब। मुझे पता है कि अशर मुझ पे बिलीव नहीं करते, इसीलिए वो मेरे साथ खड़े हुए पूरे टाइम। जब मैंने हालांकि कीमे का मसाला मैंने खुद ही डाला है, मगर पूरे टाइम ही मेरे साथ खड़े हुए बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट मी कि शायद मैं सालन वाला कीमा बना। आई ट्रस्टेड यू। 11 साल से तुम खाना बना रही हो ऑलरेडी, बट ये है कि कभी कभी दिल चाहता है कि चलो खुद से भी बनाए। अपने हाथ का जो है वो पक्के में खाने की बात ही अलग होती है। और हमारे ये भी होता है कि जैसे अशर अगर कुछ बनाते हैं ना अयान के लिए कुछ भी, मतलब तो वो खा लेता है या फिर वो बाहर का, लेकिन मेरे हाथ का नहीं खाता, बड़ी मुश्किल करता है मेरे हाथ की खाने में। आपके यहाँ ऐसा होता है बेटों के साथ, लड़कों के साथ, कि वो अब्बा का ही बना हुआ खाते हैं? तो बताना यार, मेरे साथ तो ऐसा जरूर होता है। मजेदार, यानी कि बेगम की तारीफ कर लिया आपने? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा था कि अम्मा का एक चैनल है, उसका नाम सना का किचन है, ठीक है, और उसको मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। क्या वाकई? मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, उसका नाम अयान का किचन होगा। बस ये एक दिन का टेक ओवर होगा, नेक्स्ट डे खुद ही भाग जाएगा, ये खाना वाना नहीं बनाएगा खुद भी। हाँ, वही हो जाएगा कुछ भी। A few moments later. ओके गाइस, इस वक्त बज रहे हैं रात के 12। हम लोग आ गए हैं मजेदार से कुछ खाने, बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन काफी टाइम से टल रहा था। लेकिन अब आज क्या क्रेविंग हो रही है भाई आपको? मुझे तो पीनी है कश्मीरी चाय, अयान को खाने गोलगप्पे, और तुम्हें? मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी, कश्मीरी चाय पीऊँ या फालूदा खाऊं, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम लोग चलते हैं और इसकी भी एक स्टोरी है जो अयान साहब को हमें थोड़ा खुश करना है, तभी चलते हैं। मगर सैफ सो गया। हाँ, सैफ सो गया, तो अब देखते हैं कि उठाना पड़ेगा पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्सागा का मोहल्ला ऐसा है जो पूरी रात चलता रहता है। मतलब अभी हम लोग निकल रहे थे बाहर, तो जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका देखा गूगल पे कि भाई कब तक खुला हुआ है, तो रात के 3 बजे तक खुले हुए होते हैं भाई यहाँ पे हर चीज़। इस बात का थैंक यू हो रहा है भाई, गोलगप्पे लेने का। गोलगप्पे लेने का नहीं, अयान साहब की जो है वो नाक के ऊपर चोट लग गई थी, नक्सीर जैसे फूट गई थी। सैफ का शायद हाथ लग गया था, क्या हुआ क्योंकि हाँ घर के अंदर जंप मार रहे थे, जंपिंग अराउंड खाने के बाद का वक्त था। तो ठीक ठाक अच्छा खासा खून बहा है, तो उसके चक्कर में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। तो हमने सोचा कि अयान को थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, घर से बाहर लेके जाते हैं और कुछ ट्राई कराते हैं जो अयान की सबसे फेवरेट डिश है, गोलगप्पे। हाउ आर यू फीलिंग अयान? ठीक हो तुम? ठीक हो? और थैंक यू बोले जा रहे, जब से अब्बा ने जो है वो बोला है कि भाई थैंक यू बोला करो, थैंक यू बोला करो। तो हाँ, थैंक यू। देखो जरूरी है ना, अगर हम लोग दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं और अपने बच्चे वो चीज़ नहीं सीखेंगे तो फायदा नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम। तो जरूरी है कि बच्चों को मतलब थैंक यू बोलना सिखाओ, सॉरी बोलना सिखाओ। ये देखो 11:58 हो रहे हैं यार, और इस वक्त जो है वो मतलब माशाल्लाह से इतना रश हो रहा है रेस्टोरेंट में। यहाँ के ना रेस्टोरेंट का यही हाल है, मतलब पूरी नाइट लाइफ चल रही होती है सैटरडे को, संडे को। थैंक यू। और हमारा खाना वाना भी आ गया है यहाँ पे। I mean, खाना नहीं, मतलब जो भी स्नैक्स वगैरह है रात के, क्या कहते हैं, चटोर बना। कश्मीरी चाय मैंने मंगवाई है अपने लिए, और ये फालूदा सना। चटोर बना चल रहा है रात का। अशर ने अभी खाया है फालूदा। बहुत ही मजा आ गया।